वह लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था। ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने, मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है चाहे समाचार पत्र है, ना कोई भक्ति मार्ग ना कोई सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहाँ जहाँ भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहब दास बोल रहा है, कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहाँ जहाँ जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे उनमें भी असर करेंगे। ये सत्कर मान लेना, ये परमात्मा की वाणी है। तो पुण्यात्मा, उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था और उनके जो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ। लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन इतना अवश्य किया उन्होंने। वैसे तो दास तो ये कहेगा कि परमात्मा की ही दया थी, वो तो काल ने श्रृंगार के भेजा था जी शंकराचार्य। उसका तो विधान था कि जीव ही ब्रह्म है, उसने तो यही स्टार्ट कर दिया थे कि तू खुद ही भगवान है, तू अपने आप को पहचान ले, तू आत्मा है, शरीर नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू भगवान है। आत्मा को कोई दुख सुख होता ही नहीं, ये है उसका फाइनल विधान। बता, यह कोई बात हुई? ये भी नास्तिक बनाने का एक दूसरा जो ट्रेंड था उसका, काल भगवान का। फिर परमात्मा ने देखा, दया करी कि उसके इस विधान ने कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं कि क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीव ही भगवान है। फिर इसने मालिक ने दया करी इसके ऊपर कि भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, हैं मंदिर बनवा दो, वो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की ये पूजा शुरू करवा दी। जब जनता ना मानती दिखी तो, और इसको ज्ञान था नहीं, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था, इस कलयुग के ब्राह्मण शंकराचार्य ने कहाँ से होगा। और दूसरी बात रही कि इनके भगवानों को ज्ञान नहीं था, जिनकी ये पूजा दृढ़ करके चले गए और कर रहे हैं अभी तक। किसको? श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को। हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्मा, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और दास सरलता से कह देता है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, अध्यात्म मार्ग का। अब इनको ही अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का निष्कर्ष है, इनका जो है सारभूत समझो, उनका एक संक्षिप्त के अंदर ये वर्णन अधिकतर कोड वर्डों में है। यानी वेदों से तो परिचित हो ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके पहुंच से ही बाहर हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी परमात्मा ने दया करी, इस काल भगवान से बुलवा दी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। न युद्ध के अंदर ज्ञान का के मेल, दोनों तरफ हथियार लिए खड़े, वहां ज्ञान बोला जा रहा है। ये परमात्मा ने दया बख्शी और इसका अपने रिमोट से इसको वहां सारा कुछ बुलवा दिया। और ये भी कहा दिया कि मैं तो काल हूं भाई, और मेरी शरण में रहना तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा। और यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांतिदायक है। उसके विषय में स्वयं कह दिया कि मैं नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। उसको तो तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, जिस तत्व ज्ञान में उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी महिमा की जानकारी दे रखी है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसको
समझ। तो पुण्यात्मा, इस आदि शंकराचार्य जी ने अपना तो सिद्धांत बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। इनके न्यारे न्यारे अपने पदाधिकारी शंकराचार्य बना दिए। उनको प्रत्येक को एक एक वेद कि तू सिर्फ इस वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार इस क्षेत्र में करेगा, और ये तेरा मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। और दूसरे का महावाक्य बता दिया तत्वमसि, तत्त्वमसि, तत् माने वह है परमात्मा, तू ही है, तो माने तू, असी माने है वो परमात्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और फिर ये कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो। फिर जब भगवान शिव और कृष्ण और रामचंद्र जी है तो जीव क्या रहा? फिर ये जीव आत्मा ब्रह्म कैसे होगी? तो इसको कहते ऊआबाई। कबीर साहब ने, उस परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वें वेद में कहा है कि माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल ऊआबाई बकदा। ये पैर का कंठी माला, ला के माथे में बिंदी तिलक, और ऐसे दिखे जैसे बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे। परमात्मा कहते कंठी माला सुमरणी, और पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का भीतर रख्या खो, अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा, संस्कृत में बोला है, माला पैर रखी, टक्की बिंदी ला रखी है, कत मुंड मुंडा रख्या, ना गोट कति उस तरह फिरवा रख्या। कहते ऊपर डूडा साध का, ऊपर तो लोग दिखा ऐसा दिखा महात्मा ही पड़ा है, अंतर रख्या को, अंदर खक भी ज्ञान नहीं तेरे पास, तो आप भी डूबर, अनुयायियों ने भी डुबोएगा। तो पुण्यात्माओं, हम खजूर पर अटके हुए थे, और कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली, अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा। आप सफल होगे, ज्ञान को समझेंगे। उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सी चैसो घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहाँ एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं, मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। तो अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति न सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया।
और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो है मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की परमात्मा कबीर जी के साथ। और ये अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो।